डॉक्टर को बिठाने की मांग थी, वहाँ पे डॉक्टर बिठा दिए गए हैं। तो इन्हीं से तो स्वास्थ्य सुविधा ही सुधरेंगी, क्या आंदोलन से तो नहीं सुधरेंगे ना। दूसरा मेरा एक निवेदन और भी है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में फिर अधिकारी और कर्मचारी आने में भी हिचकिचाते हैं, इस बात को भी सभी आंदोलनकारी भाई मद्देनजर रखें, ताकि कल ये नौबत ना आए कि हर कोई अधिकारी या कर्मचारी घनसाली आने से पहले 10 बार न सोचे कि मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई आनंद बिष्ट जी यही कहना चाहूँगा, भाई साहब आप अपना नगर पंचायत को संभालें। जो उसकी जो दुर्दशा हो रखी है, जो स्वास्थ्य से देखो गंदगी कितनी फैली हुई है, आप उसको सही करिए। बात आपने जिस भाषा में मैंने कल सुना, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं वही भाषा हम सीओ में भी बोल रहा है कि भाई वहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है। आप ये बताएं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? इसका मतलब हम प्रतिनिधि बने, हम आपको पूछ के करेंगे कोई भी काम कि भाई ये करना क्षेत्र में, इसके लिए आवाज़ उठाए कि नहीं उठाए? पहले आपको पूछना पड़ेगा, मैं या माननीय विधायक जी को पूछना पड़ेगा, तब जाके हम अपना काम करेंगे। हमें मत सिखाओ क्या कैसा करना है। आपने भी बयानबाजी दे रहे हो, आप अपने हिसाब से बयानबाजी दे रहे हो, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपकी भाषा ही सीएमओ की भाषा है। तो मैं जितने भी हमारे घनसाली विधानसभा के जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब मिली भगत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। अपने क्षेत्र की पीड़ा हमें नहीं है। अगर आप लोग इतने हम नहीं बोल पा रहे, 8 साल का कार्यकाल आपका हो गया, आप लोग मिलके काम कर रहे हैं, माननीय भाई आनंद बिष्ट जी और भाई माननीय विधायक जी, आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है? पूरा विधानसभा जान रहा है कि आप दोनों ही मिलकर इस विधानसभा को चला रहे। और इस तरह का बेतों का बयान दे रहे हो आप कि भाई उनकी, इसलिए नहीं आ रहे लोग यहाँ पर, जब यहाँ पे धरने हो रहे हैं, 2-2 जगह धरने हो रहे हैं। भाई 2-2 जगह धरने हो रहे हैं, जनता जान रही होगी कि कौन सा धरना सही है, कौन सा राजनीतिक है, कौन सा लोग जायज लड़ रहे हैं। हम तो अब अगर जो हमारे 2 बहनें और भाई पूरब सिंह है, ये तीनों की मौतें हुई हैं, अगर हम इनके लिए इनके मृत्यु पर हम अगर राजनीति कर रहे हैं, तो भगवान ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो हमें देगा, बख्शेगा नहीं। क्योंकि लेकिन अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों को भी यही होगा, असर होगा, जो भाई ऐसे गंदी राजनीति मत करो और लोगों पे ऐसा गंदे संदेश मत दो कि भाई धरने नहीं होने चाहिए। धरने क्यों नहीं होंगे? 8 साल का कार्यकाल हो गया, आप खाली सिर्फ रोड बनाने पे लगे हुए, आप खाली ठेकेदारी करने में मस्त हो। अगर ठेकेदारी करने में मस्त हो, जब कोई स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में बात करेगा, तब आप लोग बोलते हैं कि धरने मत करो। अरे ऐसे धरने से लोग आने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप कोई पीडब्ल्यूडी वाले को आप लेकर आ रहे हो, वहां से कहीं से वो उसका एक्शन अगर कहीं जा रहा है, उसको फिर आप बुला रहे हैं। यहाँ कोई आपका पटवारी कहीं से जा रहा है, उस पटवारी को आप बुला रहे हो। उस डॉक्टर को बुलाने में आपने हिम्मत नहीं थी, वो जो बेलेश्वर अस्पताल में था, कितने बार 11 दिन का हड़ताल वहां पे भाई वो वरिष्ठ नागरिक वालों ने किया। उससे भी तुम लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके धरने से भी तुम्हें सुध नहीं हो रही है, तुम हरकत में नहीं आ रहे हो, तो मजबूरन हमें ये करना पड़ा। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है राजनीति का कि हमने क्या करना है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हमें क्षेत्र के लोगों ने हमें जिताया, हमें बनाया है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के प्रति लोगों को जागरूक करने का। इसलिए हमने यहाँ धरने पे बैठे हैं कि जो हमारे जो अस्पताल है उसको उप जिला अस्पताल घोषित किया जाए। और ये CSC PSC के जो मानक में CSC PSC की जो बात आप लोग करे थे, इसको आप अपने दिमाग से हटा दो, उप जिला अस्पताल बनेगा। पहले तो मैं माननीय विधायक जी को ये कहना चाहूंगा, जितने लोग भी बैठे हैं, उप जिला अस्पताल की बात सबसे पहले हमने अपने मंच के माध्यम से कही थी, जिस समय बहन अनीसा रावत गुजरी थी, उसके दूसरे दिन जब हम यहाँ पर आए थे। उससे पहले हमारे किसी भी, जो आनंद बिष्ट जी हो चाहे माननीय विधायक जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोगों को यह भी नहीं पता था कि उप जिला अस्पताल होता क्या है। लेकिन अब ये उप जिला अस्पताल की आग फैली है, तो कहीं ना कहीं सब लोग जागरूक हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं कि सरकार को चेताने के लिए कि भाई यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, यहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए। तभी होगी जब हम सब मिलकर काम करेंगे। इस तरह बेतों का बयान न दे करें और मिलकर समाधान ढूंढे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का भला हो। देखिए, सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति द्वारा घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरोध बहन अनीसा, बहन रवीना और पूरब सिंह जी को न्याय मिले, यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार हो, इसके लिए जनता सड़कों पर है और जन आंदोलन कर रही है। मैं आप ही के माध्यम से अभी सुन रहा हूँ कि जो हमारे नगर पंचायत घनसाली के जो माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बिष्ट जी, और वो बोल रहे हैं कि अगर घनसाली में आंदोलन होंगे तो यहाँ कोई अधिकारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बिष्ट जी, घनसाली की जनता अपने अधिकारों के लिए, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए सड़कों पर है, और जन आंदोलन करना जनता का नैतिक अधिकार भी है।
और अगर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जनता पर, आदरणीय बिष्ट जी ये टिप्पणी कर रहे हैं जनता पर कि जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहिए, सरकार से लड़ना नहीं चाहिए, और अधिकारी क्या मतलब बनता है इस बात का? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप घनसाली की जनता के आप जनप्रतिनिधि हैं, और इस तरह का असंवेदनशील बयान आप दे रहे हैं कि जनता अपने अधिकारों के लिए न लड़े, जनता बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध न लड़े, और अगर लड़ रही है तो अधिकारी उनके बीच नहीं आएगा। तो ये असंवेदनशील बयान है, और अधिकारी का तो नैतिक जिम्मेदारी, अधिकारी को जनता की मांग के प्रति कार्रवाई करनी पड़ेगी, जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय आनंद बिष्ट जी इस तरह का असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आंदोलन से तो हमको पूरा देश का सबसे पहले मैं बड़े भाई आनंद बिष्ट जी को कह देना चाहता हूं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली के नाते पहले तो आपको जो है इन धरनों में अपना सहयोग देना चाहिए था। लेकिन यदि आपकी बातों से, यदि आपके विचारों से लगता है कि जो है धरने आंदोलनों से कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं आता है, तो पहले कह देना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड यदि बना है तो वो आंदोलनों की और धरनों की बदौलत ही बन पाया है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, यदि जो है आप चाहते हैं कि बिना आंदोलनों के जो है यहाँ अधिकारी कर्मचारी रहते थे अगर, तो आज आंदोलन हो रहे हैं, अगर आंदोलनों से अधिकारी कर्मचारी नहीं आ पा रहे तो क्या जो है आंदोलनों से पहले आपने अधिकारी कर्मचारी लाने का प्रयास किया? यदि किया तो कहाँ है वो? यदि वहां पे यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी, तो जो है ये आंदोलन तय करना चाहिए। यदि आप कोई जो है अपना बयान जो है जारी करते हैं तो उस बयान के साथ साथ आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको उस बयान के साथ जो है उसका प्रत्युत्तर भी रखना चाहिए कि जब जो है यहाँ पे आंदोलन और धरने नहीं थे, क्या यहाँ पे डॉक्टर थे? क्या यहाँ पे उपजिला अस्पताल था? क्या यहाँ पे जो है हमारे माताओं बहनों के जो है अल्प आयु में प्राणों को नहीं छीना जा रहा है? तब भी तो जो है तब बिना आंदोलन और धरनों के चल रहा था। लेकिन महोदय मेरा ये निवेदन है, आप एक सजग जो है जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने जो है जनप्रतिनिधि बनाया, जनता ने आपको जो है पूर्ण बहुमत से जो है नगर पंचायत का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस अस्पताल के अंतर्गत नगर पंचायत घनसाली भी आता है और नगर पंचायत घनसाली के भी मुख्य अस्पताल यही है, और जो है वहाँ की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष की पूर्ण रूप से बनती है। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई आनंद सिंह बिष्ट जी को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, ये बिना धरने और आंदोलन के हमें नहीं मिला है। 42 शहादतों के बाद हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में जब हमारा ये लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, तब जाके हमारा ये उत्तराखंड हमें मिला है। और जिस प्रकार उनका कहना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ वो जो नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष होने के बाद भी ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि गैर जिम्मेदाराना उनका वक्तव्य है। क्योंकि धरने तो 25 तारीख से संचालित हुए हैं, उससे पहले भी क्या कोई डॉक्टर यहाँ थे? क्या जो पद यहाँ पर सृजित थे, चाहे वो पीएससी हो, पिल्खी हो, चाहे सीएससी बेलेश्वर हो, पीपी मोड में जब ये संचालित हो रहा था हमारा सीएससी बेलेश्वर, उसके बाद आज तक 3 साल के समय होने के बावजूद लगातार धरना जो प्रदर्शन 1 से 11 मार्च 2024 तक वरिष्ठ नागरिक मंच के नेतृत्व में वहाँ पर हुआ, वहाँ पर भी यही बात हुई थी। और माननीय विधायक जी ने और सीएमओ साहब ने लिखित में दिया था कि भाई हमें 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर डॉक्टर ला देंगे, लेकिन वो बात भी झूठी निकली। उसके बाद जिस दिन आपदा समीक्षा बैठक यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हुआ, तो सबके सामने विधायक जी का वक्तव्य था कि हम 7 दिन 10 दिन के बीच में सारे डॉक्टर फुल फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर 16 तारीख को जब यहाँ पर लोगों ने आंदोलित हुए, जब अनिशा बहन की डेथ हो गई थी 15 सितंबर को, तो 16 तारीख को आनंद फानन में एक सर्कुलेट होता है, एक पेपर, जिसमें डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट जी का यहाँ पर तैनाती होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो 54 दिन तक, परसों भट्ट जी वो 54 दिन बाद उन्होंने ज्वाइन किया। इसका कारण क्या है? क्या ये धरना तो 25 तारीख से हो रहा है, लेकिन जो पहले से लगातार जो पद खाली हैं, गायनों का है, रेडियोलॉजिस्ट का है, जितने पद सृजित हैं ढांचे के अनुसार, उनमें क्यों नहीं कर पाए? ये तो उनका फेलियर बोलता है। और अपनी जो जिस प्रकार से उन्होंने ये वक्तव्य रखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।